दुनिया भर में निगाहें इस बात को लेकर है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब आएगी। भारत समेत कई देश बनाने की कोशिश में भी है कोरोना वैक्सीन। उम्मीद है कि साल के अंत तक एक वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक ये पहुंचेगी कैसे, ये सवाल है। पूरा विश्व कोरोना वायरस की वैक्सीन की आस लगाए बैठा है। दुनिया की नजरें वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। पिछले 7 महीने से इस छोटे से वायरस ने वैज्ञानिकों की नाक में दम किया हुआ है। दुनिया भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, जबकि लगभग 6.5 लाख लोग कोरोना वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। भारत में हालात इतने खराब हैं कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 50,000 केस दर्ज हुए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। और इसी के साथ भारत में लगभग 13 लाख केस हो चुके हैं। लोगों में डर बना हुआ है, घर से बाहर निकलने में कतराने लगे हैं। हर कोई पहले जैसी नॉर्मल जिंदगी की आस लगाए बैठा है। भारत समेत कई देशों के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस साल के अंत या फिर अगले साल की शुरुआत तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी कैसे, और क्या इतना आसान होगा हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाना? इस बारे में अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि अपने देश में कोई भी वैक्सीन बनने पर उसकी प्राथमिकता पहले अमेरिकी नागरिकों तक पहुंचाने की होगी। रूस भी पहले ही इस बात के संकेत दे चुका है। आपको बता दें कि अपने देशों में प्राथमिकता देने की नीति को वैक्सीन नेशनलिज्म या वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है, जो कि पहले भी कई बार हो चुका है। वही दूसरी ओर हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा था कि उनकी कंपनी जो वैक्सीन बनाएगी उनमें से 50% की सप्लाई भारत में होगी और 50% की अन्य देशों में। पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन को ज्यादातर सरकार ही खरीदेगी और लोगों को वो टीकाकरण कार्यक्रमों के तहत मुफ्त में उपलब्ध होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका ने भारत में वैक्सीन के निर्माण और आपूर्ति के लिए पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है, जबकि इस बारे में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर एन.के. गांगुली का मानना है कि भारत को भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए। इंडिया में अभी होलसेल वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन अगर ये वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती तो हमें किसी और वैक्सीन का इस्तेमाल करना होगा। हमें अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि जहां वैक्सीन होगी हो सकता है वो दूसरे देशों के लिए उपलब्ध ना हो। वही इससे पहले WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसुस भी हाल ही में इस विषय पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। वैक्सीन के इंतजार के बाद ये साफ होता जा रहा है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म नहीं होंगी। आम लोगों तक इसे पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती साबित होगा। कोविड-19 महामारी के शुरू होते ही लगभग सभी देशों में इससे निपटने को लेकर सहमति दिखी थी, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन के रिसर्च की प्रक्रिया आगे बढ़ी, मतभेद भी बढ़े हैं। तो एक तरफ जहां दवा कंपनियों और सरकारों में एक कारगर कोविड वैक्सीन बनाने की होड़ सी मची है, तो दूसरी तरफ बहस इस बात पर भी छिड़ी है कि बनने के बाद ये पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।